हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज ये मैं मक्का का खेती किया हूँ, जो देखिए अभी मुश्किल से 10 से 15 दिन का ये मक्का का पौधा है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, प्यार देते हैं, उसके लिए सभी गाइज को तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों ये मेरा मक्का का बीज जो हम लगाए हैं वो हाइब्रिड का है और अभी देखने में लगता है कि ये लूज पूज है, लेकिन वाकई में इसका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर है। और दोस्तों मैं 12 मास मक्का का खेती करता हूँ, क्योंकि मक्का का खेती इतना फ़ायदेमंद है जो शायद मैं अगर फसल को मैं लगाऊँ तो वो मुझे उतना बेनिफिशियल, उतना बेनिफिट नहीं दे सकता है। क्योंकि मक्का की खेती लगाने से हमको ये फ़ायदा हो जाता है कि एक तो मेरे पास 3 बकरी है, उसको भरण पोषण इस मक्का के पौधा से हो जाता है। उसके बाद देखा जाए तो फिर बाल भी हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद हो सके तो सूखा दाना भी हमको मिल जाता है, जो हम लोग भी कहने का मतलब कि सत्तू में यूज करते हैं या मक्का का भात में यूज करते हैं या बकरी को भी खिलाते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं अभी तक 3 टर्म में मक्का लगाया हुआ हूँ। एक छोटा टर्म में है, देख रहे हैं, और एक जो बड़ा टर्म में देख रहे हैं दोस्तों। तो मक्का का खेती जो दोस्तों मैं इसलिए करता हूँ 12 मास, जो देखिए दोस्तों अब ये परफॉर्मेंस इसका थोड़ा सा हटके हो गया है, क्योंकि ये लमसम भर ठेवना का हो चुका है। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों से कि अगर हमसे थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो से प्रेरणा मिले, अगर आसपास में बाजू में अगर ज़मीन आपके पास है थोड़ा सा भी, तो आप हर तरह का चीज़ फसल उगा सकते हैं। आप सब्ज़ी भी उपजा सकते हैं, आप मक्का का खेती कर सकते हैं। आप न जाने अगर उस ज़मीन को अगर फर्टिलाइज़ कर लेते हैं, उपजाऊ बना लेते हैं, तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगा। दोस्तों ये देखिए बेहतरीन बाल पकड़ा हुआ है। मैं एक समय था कि ये ज़मीन बंजर था, ये ज़मीन पर सागवान का पेड़ लगा हुआ था, जो कहने का मतलब है कि एक समझिए तो घर के पास में जंगल स्वरूप था, जंगल ही था, क्योंकि इतना उसमें कचरा था और उसमें इतना कहने का मतलब कि जीव जंतु था, जो शायद आप अगर उस वृक्ष के पास जाते तो मच्छर काट लेता या सांप बिच्छी भी। इस ढंग का कहने का मतलब कि कचरा बना हुआ था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, मेहनत का रंग अजीबोगरीब होता है। तो मैंने दोस्तों मेहनत किया और मेहनत किया तो आज उसका फल इतना बेहतर मिलता है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि साग सब्जी तो मिलता ही है, प्लस हेवी अनाज भी हम उपजाते हैं जिसको मक्का हम बोल सकते हैं। और मक्का अभी इतना मज़ा आता है ना दोस्तों खाने में कि क्या बताएं। यही दोस्तों बाल अगर हम मक्का ख़रीद कर लाते हैं तो उसमें स्वाद नहीं रहता है, लेकिन दोस्तों जब हम अपने हाथों से मक्का को क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, छीलकर जब हम पकाते हैं उसको या बॉयल करके भी हम लोग खाते हैं, तो दोस्तों खुशी का क्या कहें, सीमा कहने का मतलब कि नहीं रहता। इन्फिनिटिव एंजॉय हो जाता है, अनंत कहने का मतलब कि सहानुभूति प्रकट होता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों मैंने करेला का भी खेती किए हुए हैं। हर 5 दिन 4 दिन पर मेरे पास इतना करेला निकल जाता है, जो अपना सब्ज़ी भाजी के लिए काफ़ी कहने का मतलब है मेरे लिए। उसके बाद खीरा भी बोए हुए हैं, नेनुआ भी है, और इसी ढंग से बहुत सारा फसल हम लगाए हुए हैं। धीरे धीरे लगाते हैं और धीरे धीरे अपना लेते रहते हैं खेती से फसल। और करेला भी है देखिए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पैसा तो नौकरी करके, बिजनेस करके बहुत कमा लीजिएगा, लेकिन आप अपने जब हाथों से फसल को उपजाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करके ये दोस्तों बीन्स है, बोरो भी है, तो दोस्तों बहुत खुशी होता है कि देखिए कम समय में हम लोग इतना अच्छा हार्वेस्टिंग कर लेते हैं
और हम जब भी खेती करते हैं तो मिश्रण खेती करते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि एक ही फसल लगा दिए और बस हो गया, नहीं, सब तरह का फसल हम बोते हैं। और दोस्तों फसल बो देते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह 1 घंटा 2 घंटा अगर फिजिकल कर लेते हैं तो हम जस्ट लाइक देखा जाए तो हम एक्सरसाइज क्यों करें, व्यायाम करते हैं और इसी में हम कहने का पूरा व्यायाम भी हो जाता है। देखिए एक मक्का लगा हुआ है, एक बाल हो चुका है, एक मोचा पर भी है। तो इस ढंग से देखा जाए तो हर टर्म में हम बाल इस्तेमाल करते हैं। मक्का को हम बकरी को भी खिलाते हैं बढ़िया से, और ये मोचा पर भी आ गया है। एक बाल है जो अभी हम खा रहे हैं दोस्तों, और एक मोचा पर, ये इसमें से बाल हम खा भी रहे हैं, मोचा पर भी है, और एक जो है अभी जड़ में धरा हुआ है, और एक जो है भर ठेवना का हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों क्या बताएं, आप लोग सभी जितने भी दर्शक हैं उनको हम इनवाइट करना चाहते हैं कि मेरे घर पर आइए, अगर बाल का मज़ा लेना चाहते हैं तो आइए। और देखिए दोस्तों कद्दू भी है, कद्दू भी मेरे पास कहने का मतलब कि हर 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह में कद्दू खाने के लिए निकल जाता है। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप अगर मार्केट का कोई भी सब्ज़ी लेते हैं तो वो ऑलरेडी रासायनिक या जहर से कहने का काफ़ी धुला हुआ रहता है। फल तो अच्छा लगता है, सब्ज़ी तो अच्छा देखने में लगता है, लेकिन दोस्तों उसमें प्रोटीन नहीं होता है। उसमें जो एक कद्दू में या भिंडी में या करेला में जो होना चाहिए, जो घिउरा में होना चाहिए, वो सब नष्ट हो जाता है प्रोटीन। और आपको देखिए दोस्तों, ये मेरा छोटा छोटा प्यारी प्यारी लवली गोट है जो वाकई में देखने में आकर्षक लगता होगा, और ये कुछ ही दिनों में ये लोग बच्चा देगी, गाभिन है। तो दोस्तों मैंने बकरी जिसको देहाती बकरी जो बोलते हैं, जिसको लोग कहने का मतलब 5-6 महीना में पाल खिलाते हैं, मैंने 1.5 साल इसको पाला है। और आज देखिए दोस्तों इतना बेहतर लगता है ना कि मन करता है इसके साथ बैठ के खाऊं। गाय को लोग कहते हैं ना कि गाय के साथ बैठ के खाते हैं, एक बकरी जो है ना गाय से भी सेंसिटिव है, गाय से भी ज़्यादा कहने का मतलब कि इसके अंदर सोच है और समझदारी है दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आप काम करते हैं मन से कीजिए, लगन से कीजिए, सफलता मिलेगा दोस्तों। आज ये एक समय था कि बकरी हम रखे हुए थे तो लोग हंसा करते थे, लेकिन जब मैंने सिस्टम से इस चीज़ को फॉलो किया, बकरी का मल मूत्र भी हमको खाद के रूप में मिल जाता है। और लोग हंसने से क्या फ़ायदा है, लोग हंसने के लिए तो हंसेगा, लेकिन क्या दोस्तों ये लोग हमको खाना खिला देंगे? जब मैं लॉकडाउन में अनाज से तड़प रहा था, हमको कोई साथ देने वाला नहीं था, तो कहने का मतलब है कि किस व्यक्ति को नहीं, हम कहने का मतलब कि कहते हैं ना देहाती भाषा में तेल लगाए होंगे, सबको तेल लगाए लेकिन कोई साथ नहीं दिया। कुछ वैसे मित्र हैं जो हमको पैसा भी दिए, अनाज से भी सपोर्ट किए, सब्जी से भी सपोर्ट किए। आज उन्हीं का देन है जो मैं इतना सारा कुछ कर रहा हूँ घर पर रहते हुए। और हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम वकालत भी करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने से ये होता है, उत्तेजित हम होते हैं कि नया वीडियो हम फिर डालें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।